जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं अपोस्टल शक्ति परमेश्वर के वचन को लेकर इस शाम के समय आपके बीच में हूँ। सचमुच परमेश्वर महान है, वो अल्फा है, वो मेगा है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। हम जितनी भी उसकी वंदना करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, उतना ही कम है। आइए हम प्रार्थना करें और यीशु मसीह के वचन को सीखें। जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी खुदावंद बाप, तेरे पाक पवित्र चरणों के निकट मैं यीशु के नाम पिता आता हूँ। तू दया का सागर है, तू अनुग्रहकारी प्रभु जी। पिता हों दे अपने वचन से हमसे बात कर और अपनी राहों पर चला पिता। ये छोटी विनती मेरे खुदावंद बाप प्रभु यीशु के नाम मांगते पिता आपसे, आमीन। हालेलुया। आज का टॉपिक है परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। बहुत से लोगों को नहीं मालूम यीशु मसीह परमेश्वर उनसे क्या चाहता है। किसी को नहीं मालूम कि यीशु क्या चाहता है आपसे, परमेश्वर क्या चाहता है आपसे। आज हम इस टॉपिक के उदाहरण को देखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर के विचारों को समझ सकें, कैसे हम परमेश्वर के विचार को समझे जो परमेश्वर हमसे चाहता है। हालेलुया। आज टॉपिक स्पष्ट कहता है परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। पहला पॉइंट है हम उसी से प्रेम करें। उदाहरण देता हूं मैं आपको, बाइबल में व्यवस्था विवरण 6 उसका 5, व्यवस्था विवरण 11 उसका 1, भजन संहिता 31 उसका 23 से 24, मत्ती अध्याय 22 47 से 40 तक। हम उसी से प्रेम करें। परमेश्वर की इच्छा यही है, परमेश्वर हमसे चाहता यही है कि हम केवल परमेश्वर से प्रेम करें, हम उसी से प्रेम करें। हालेलुया। कई बार व्यक्ति परमेश्वर को छोड़कर किसी और से प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर इससे खुश नहीं है। स्पष्ट रीति में व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ यीशु मसीह के परमेश्वर के वचन में कि हम उसी की उपासना करें। हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। अगर हम किसी और से प्रेम करते हैं परमेश्वर को छोड़, वो हमसे जलन करता है। हमारा मकसद यही है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें पहले, उसके बाद और कोई चीज, लेकिन प्रथम स्थान सिर्फ परमेश्वर को दें, उसी से प्रेम करें। दूसरा पॉइंट है परमेश्वर क्या चाहता है। यहोशुआ 22 उसका 5, मत्ती 12 उसका 50 वर्ष में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। वचन में पढ़ के सुनाता हूं आपको क्या कहता है वचन। बारह के 50 में, क्योंकि जो कोई स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वह मेरा भाई है, वह मेरी बहन है। यानी कि हमें स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना है। परमेश्वर चाहता है हमसे यही कि हम स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलें। व्यक्ति वचन को पढ़ता है, प्रार्थना दुआ आराधना करता है, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर की इच्छा नहीं है, जो परमेश्वर चाहता है वो नहीं है। और यहाँ पर मत्ती 12 उसका पिता कहता है स्वर्गीय पिता की इच्छा यही है कि हम उसके रास्तों पर चलें, उसके वचनों पर चलें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर चाहता है उसकी गुण और सृष्टि करते रहें, स्तुति करते रहें। मत्ती 4 उसका 10, भजन संहिता 64 9 से 10, भजन संहिता 100 उसका 1 से 3 तक लिखा हुआ है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके गुण और उसकी स्तुति करते रहें। हालेलुया। कई बार व्यक्ति उसके गुणों को नहीं जानता, उसकी स्तुति नहीं करता। परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतना काम किया, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी स्तुति करें, उसके गुणवान को करें, उसके गुणवान यानी उसके शब्दों को अपने जीवन में आने दें। भजन संहिता 100 उसका 1 से लेकर 3 तक लिखा है, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद के साथ
उसके भवन में आओ, उसकी महिमा करो, उसकी प्रशंसा करो। आज व्यक्ति दुखी के साथ चर्च के अंदर आता है, कलीसिया में आता है, आराधना करता है, दुखी भर में टेंशन है, आराधना कर रहा है, परिवार में टेंशन है, वो आराधना कर रहा है। लेकिन यहाँ कहता है आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करो। यानी कि यहाँ पर नहीं कहता कि दुखी के साथ आराधना करो, यहाँ कहता है आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी स्तुति निरंतर करते रहें, उसके गुणों को जानते रहें कि परमेश्वर ने कैसे हमारे जीवन में गवाही बनाई है, कैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया है, कैसे परमेश्वर ने हमको ब्लेसिंग दी है, कैसे परमेश्वर ने हमको छुटकारा दिया है, कैसे परमेश्वर ने हमको आशीष से भरा है, कैसे परमेश्वर ने हमें अद्भुत कार्य से नवाजा है। हालेलुया। चौथा पॉइंट है परमेश्वर की आज्ञा मानना और वचन को मानना। बहुत से लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, बहुत से लोग वचन को नहीं मानते। बहुत से लोग वचन को मानते हैं, आज्ञा को नहीं मानते। लेकिन फिर तो 5 उसका 29 में लिखा हुआ। हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानते रहना है हर समय, हर घड़ी। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, हमारे जीवन में ब्लेसिंग नहीं है। और परमेश्वर में चाहता यही है कि हम उसकी इच्छा को माने, उसकी आज्ञा को माने, उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें, उसके साथ कार्य को पूरा करें। 5वां पॉइंट है परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अलावा और नहीं है, हम उसी की महिमा करें। यानी कि परमेश्वर के अलावा हम किसी और की महिमा ना करें। बहुत से लोग मनुष्य की महिमा कर रहे हैं आज कितनों। पंजाब में देखिए पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी हो रहा है। यीशु जी कहाँ है? नहीं है। अपोस्टल जी आपने प्रेयर करी, ये भला व्यक्ति चंगा हो गया। अपोस्टल जी आपने प्रोफेसी की, ये व्यक्ति चंगा हो गया। लेकिन यीशु मसीह जी कहाँ हैं? यहां तो कहता है साफ साफ शब्दों में, हम उसके अलावा और किसी की महिमा ना करें। हम तो मनुष्य की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कहाँ कर रहे हैं? यीशु का नाम ही नहीं दिखता पंजाब के अंदर। तो मैं जो बस पापा जी, वाई दिस पापा, हु दिस पापा। अरे केवल एक ही पापा है, यीशु मसीह, उसके अलावा कोई पापा नहीं है। हम तो प्रभु के दास हैं, एक सेवक, एक मालिक के नौकर हैं, जिसके कार्य को पूरा कर। यानी कि हम उसी की महिमा करें, इसके अलावा किसी और की ना करें। हालेलुया। ये परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा करें। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसी से प्रेम करें, उसके अलावा किसी और से प्रेम ना करें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस वचन से आशीष पाई होगी, वचन को सीखा होगा, ब्लेसिंग हुई होगी। प्रभु आपके जीवन में बहुतायत से आशीष दें। खुश रहिए, आबाद रहिए। प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।